इमेजिन कीजिए कि आप एक फ्लाइट में हैं और आपके मन में घर जाने की एक्साइटमेंट है, लेकिन तभी अचानक से आपकी फ्लाइट को हाईजैक किया जाता है और आपको एक कंट्री से दूसरी कंट्री ले जाया जाता है। इतना ही नहीं, आपको पूरे एक हफ्ते तक हॉस्टेज बनाया जाता है। सुनने में यह कोई सपना लगता है, लेकिन ऐसा हकीकत में हुआ है। 24 दिसंबर 1999 को इंडियन एयरलाइंस की फ्लाइट IC814 के साथ बिल्कुल ऐसा ही होता है और ये इंडियन हिस्ट्री का सबसे क्रेजीएस्ट हाईजैक था। लेकिन ये सब हुआ कैसे और ये हाईजैकर्स आखिर इंडिया से चाहते क्या थे? आज की इस वीडियो में हम इन सभी सवालों के जवाब को अच्छी तरह से समझते हैं, वो भी आसान लफ्जों में। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। 24 दिसंबर 1999 आम दिनों की तरह इस दिन भी IC814 नेपाल के काठमांडू से दिल्ली के लिए उड़ान भरता है। इसमें करीब 150 से ज्यादा पैसेंजर्स थे और 15 क्रू मेंबर्स थे। हर कोई घर जाने की खुशी में था, लेकिन इन्हें क्या पता था कि कुछ देर में सब कुछ बदलने वाला है। करीब 40 मिनट के बाद 5 आदमी मास्क पहने फ्लाइट में खड़े होते हैं, जिनके पास गन्स और कई इक्विपमेंट्स होते हैं। वो सीधा कॉकपिट में जाकर फ्लाइट पर कंट्रोल जमा लेते हैं। यह सब देखकर जो पैसेंजर्स थे उनके बीच चीखो पुकार शुरू होती है। उनकी खुशी अब गम में तब्दील हो गई थी। हाईजैकर्स फ्लाइट के पायलट कैप्टन देवी शरण से कहते हैं कि अपने रूट को चेंज करो, लेकिन जैसे ही ग्राउंड पर इंडियन गवर्नमेंट को इसके बारे में पता चलता है तो वो कैप्टन से अमृतसर या फिर पंजाब में लैंड करने के लिए कहते हैं। कैप्टन बिल्कुल ऐसा ही करते हैं, वो लैंड करते हैं। लेकिन जैसे ही हाईजैकर्स को इसके बारे में पता चलता है वो दोबारा टेक ऑफ कर लेते हैं। इंडिया यहां पर कोई भी एक्शन नहीं लेता है और यह उनकी सबसे पहली और सबसे बड़ी गलती थी, क्योंकि अब हाईजैकर्स की हिम्मत और भी बढ़ गई थी। वो जिंदा दोबारा इंडिया की सरहद से टेक ऑफ कर गए थे। अब फ्लाइट को लाहौर की तरफ शिफ्ट किया जाता है। पहले पाकिस्तान लैंडिंग से साफ तौर पर इनकार कर देता है, लेकिन फ्यूल फ्लाइट में बहुत कम था, इसलिए हाईजैकर्स के पास पाकिस्तान को मनाने के अलावा और कोई भी रास्ता नहीं था। कई कोशिशों के बाद आखिर पाकिस्तान राजी हो जाता है और वो लाहौर में फ्यूल भर लेते हैं। लेकिन यहां से नेक्स्ट स्टॉप आता है दुबई में, जहां पर 27 पैसेंजर्स को, जिसमें कुछ औरतें और बच्चे शामिल होते हैं, उन्हें रिलीज किया जाता है। लेकिन क्या आपको लगता है कि यह सब खत्म हो गया? अभी तो यह शुरुआत थी। इसके बाद यह फ्लाइट को सीधा अफगानिस्तान के कंधार में लेकर जाते हैं, जहां पर हाईजैकर्स के साथ साथ तालिबान फ्लाइट का कंट्रोल संभालते हैं। अब हाईजैकर्स तालिबान के साथ थे, वो सेफ थे। अगर यहां पर कोई कमजोर था, वीक था, तो वो था इंडिया। कंधार में पता चलता है इस हाईजैकिंग की असली वजह का, क्योंकि अब हाईजैकर्स इंडिया से यह डिमांड करते हैं कि उनके 3 टेररिस्ट्स को रिलीज किया जाए जो इंडियन जेलों में बंद है, जिनमें से एक का नाम मौलाना मसूद अजहर, दूसरा उमर सईद शेख और तीसरा मुश्ताक अहमद है, जो इंडिया के खतरनाक टेररिस्ट्स है। अब इंडिया पर 2 तरफों का प्रेशर था, जहां एक तरफ फैमिलीज प्रोटेस्ट कर रही थी कि हमारे फैमिली मेंबर्स को किसी भी तरह से बचा लिया जाए, वहीं दूसरी तरफ इंडिया किसी भी कीमत पर इन टेररिस्ट को छोड़ना नहीं चाहता था। लेकिन अब कंट्रोल तालिबान के हाथ में था। इंडिया एक्शन का मौका गंवा चुका था, वो कोई भी एक्शन नहीं ले सकता था। उनके पास अब इस डिमांड को एक्सेप्ट करने के अलावा कोई भी ऑप्शन नहीं था और आखिरकार 31 दिसंबर 1999 को इंडिया इसे एक्सेप्ट करता है और इन तीनों टेररिस्ट्स को रिलीज किया जाता है और कंधार के लिए रवाना किया जाता है। दूसरी तरफ कंधार में इनकी फ्लाइट IC814 को इंडिया के लिए रवाना किया जाता है और सभी पैसेंजर्स सेफली घर पहुंच जाते हैं। लेकिन उनकी सेफ्टी के लिए इंडिया ने बहुत बड़ी कीमत चुकाई थी, क्योंकि अब उन टेररिस्ट को पकड़ना लगभग नामुमकिन हो गया था। लेकिन क्या आपको लगता है कि यह हाईजैकिंग और अटैक्स का सिलसिला यहीं थमा? बिल्कुल भी नहीं। इसके बाद मसूद अजहर ने इंडिया पर एक और अटैक की प्लानिंग की और इस बार 2001 में पार्लियामेंट पर अटैक हुआ। इतना ही नहीं, 2019 में पुलवामा अटैक और उमर सईद शेख अमेरिकन जर्नलिस्ट डेनियल पेरल की किलिंग में भी शामिल था। और आज भी इंडिया इस गलती पर पछता रहा है, क्योंकि अगर तब उन्हें ना छोड़ा गया तो इन अटैक्स को हमें कभी देखना ही नहीं पड़ता।
लेकिन इस हाईजैकिंग से एक चीज जरूर हुई, इसने इंडिया की सिक्योरिटी पॉलिसीज को पूरी तरह से बदल कर रख दिया, क्योंकि अब इंडिया समझ गया था कि टेररिज्म को काउंटर करने के लिए हमें और ज्यादा स्ट्रांग होना पड़ेगा। लेकिन जहां इसने इंडिया को सीख दी, वहीं पाकिस्तान को एक्सपोज भी किया, क्योंकि बिना पाकिस्तान की मदद के ये हाईजैकर्स कुछ भी नहीं कर पाते। क्योंकि जैसे ही पाकिस्तान लैंडिंग के लिए मना करता तो उनके पास इंडिया की तरफ शिफ्ट करने के अलावा कोई भी रास्ता नहीं बचता और वो इंडिया में लैंड करते। इंडिया फिर एक्शन लेता और सभी पैसेंजर्स को बचा लेता, वो भी बिना किसी टेररिस्ट्स को रिलीज किए हुए। एक बात साफ है कि इस हाईजैकिंग ने इंडिया के टेररिज्म के अप्रोच और डीलिंग को पूरी तरह से चेंज किया। इसने इंडिया को सिक्योरिटी में बदलाव लाने पर मजबूर किया, और हो भी क्यों ना, क्योंकि ये इंडिया की हिस्ट्री का सबसे बड़ा सिक्योरिटी फेलियर था। सिक्योरिटी की गलती की वजह से सही टाइम पर एक्शन नहीं लिया गया और 3 खतरनाक टेररिस्ट को रिहा किया गया, और ये कितनी बड़ी गलती थी वो फिर इंडिया ने देख लिया। चाहे वो 2001 का पार्लियामेंट अटैक हो, 2019 का पुलवामा अटैक, 2008 हो, ये सभी अटैक्स ये दर्शाते हैं कि ये गलती छोटी नहीं थी, बहुत बड़ी थी। क्योंकि अगर तब एक्शन लिया गया तो ये अटैक्स हम कभी देख ही नहीं पाते। इंडिया की हिस्ट्री में इन अटैक्स का नामो निशान भी नहीं होता। लेकिन जैसा कि मैंने आपसे कहा कि इंडिया ने इस सिक्योरिटी फेलियर को हल्के में नहीं लिया, बल्कि इस फेलियर से उन्होंने एक सीख ली और अपनी कंट्री में बदलाव लाया, अपने फोर्सेस में बदलाव लाया, अपने फोर्सेस को और ज्यादा मजबूत किया, ताकि हमारी आवाम को फ्यूचर में ऐसे अटैक्स को ना देखना पड़े, ऐसे हाईजैकिंग को ना देखना पड़े। बाकी आपका इस हाईजैकिंग पर क्या कहना है हमें कमेंट्स में जरूर बताइए, और इसके साथ साथ अगर आप किसी और हाईजैकिंग पर वीडियो चाहते हैं वो भी बताइए। और अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हमारे आने वाली जो भी वीडियो है वो आप तक पहुंचे सबसे पहले। तो अगले वीडियो तक के लिए खुदा हाफिज।